चलें जी आगे बढ़ते हैं। तो कन्वर्जन एवोल्यूशन, ये कन्वर्जन एवोल्यूशन की बात हो रही है यहाँ पे, इसके अंदर कन्वर्जेंट हुआ है, ठीक है। उसके बाद अनदर एग्जाम्पल ऑफ एनालॉजी आर द आई ऑफ द ऑक्टोपस एंड द मैमल्स ऑफ द फ्लिपर्स ऑफ द पेंगुइन्स और द फ्लिपर्स ऑफ द पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन। देखो इंसान ऑक्टोपस के इंटरनल स्ट्रक्चर देखें, इट इज हैविंग डिफरेंस। देखो डिफरेंस दिख रहा है आपको, ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है, दिस इज डिफरेंस। लेकिन लेंस देखो, लेंस में डिफरेंस है, लेकिन काम दोनों का सिमिलर है। इसी तरह देखो पेंगुइन की डॉल्फिन की बात करें तो पेंगुइन में क्या हो रहा है, पेंगुइन के अंदर इसका स्ट्रक्चर देखो और इसका स्ट्रक्चर देखो डिफरेंट है, लेकिन दोनों काम एक ही का कर रहे हैं, ठीक है। दोनों काम क्या करते हैं, एक ही का करते हैं। इसी तरह इसके अंदर सिलेक्शन ऑफ सिमिलर एडेप्टिव फीचर्स डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म बट टुवर्ड्स द सेम फंक्शन। एडेप्टिव फीचर्स क्या हुआ, यानी कि उन्होंने एडेप्ट कर लिया डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट्स एंड द नीड। जैसे नीड है, रिक्वायरमेंट है, उसी तरह इन्होंने अपने आप को ढाल लिया है। इस तरह स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो क्या है, इट्स अ रूट मॉडिफिकेशन, और हम पोटैटो की बात करें से स्टेम मॉडिफिकेशन। तो ये दोनों के अंदर भी क्या है, ये भी आपका एनालॉगी में आएगा, ठीक है। ये भी क्या है, एनालॉगी में आएगा। दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन एनाटॉमिकली अंदर की तरफ ये रूट से बनता है, ये आपके स्टेम से बनता है, ठीक है। Now, in the same line of argument, similarities in protein gene perform the given functions along the diverse organisms which flew to the common ancestry. अब देखें बहुत सारे organisms ऐसे हैं, बहुत सारे organism हैं जो आपके मतलब बहुत अलग अलग टाइप के organisms में एक ही तरीके के जीन पाए गए, एक ही तरह क्या पाए गए, जीन पाए गए, और उसके अंदर एक ही तरह प्रोटीन पाई गई। सपोज आई हैव ऑर्गेनिज्म ए, बी एंड सी। अब मुझे ए बी सी में मुझे इसमें कोई जीन मिला, आपको मान लो बीटी मिला कोई जीन, और मुझे इसमें भी बीटी जीन मिला। तो ये दो जीन जो मुझे मिले, इसका मतलब दोनों में जीन मिल रहा है, इसका मतलब इसमें और इसमें कोई ना कोई संबंध होगा, कॉमन एंसेस्टर हो सकते हैं। तो इसी तरह अगर उसके अंदर सिमिलर जीन्स हैं और सिमिलर प्रोटीन्स हैं, देन वी कैन से दैट दे बोथ आर हैविंग सिमिलर एंसेस्टर और कॉमन एंसेस्टर, ठीक है। लेकिन अब बात समझो बात को, इंसानों ने क्या किया, इंसानों ने, आपको पता है क्रॉसिंग ओवर, हम पढ़ चुके हैं चैप्टर में, क्रॉसिंग ओवर कर करके हमने नए नए स्पीसीज बना दिए, ठीक है। आपने देखा इसमें हाइब्रिड, बहुत सारी चीज़ें बाजार में हाइब्रिड आ रही हैं, तो हमने हाइब्रिड बना दिया। अब आप ये मान के चलो कि जब हमने इतने कम साल के अंदर हमने इतनी सारी हाइब्रिड बना दी हैं, तो सोचो नेचर ने कितने हाइब्रिड बनाए होंगे, तो कितने ऑर्गेनिज्म के अंदर चेंजेस आए हैं, ठीक है, कितने ऑर्गेनिज्म चेंजेस आए हैं। तो इसी तरह यहाँ बता रहा है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रीड्स जो हैं वो नेचर ने अपने आप क्रॉसिंग कर करके इतने सारे ऑर्गेनिजम्स बना दिए हैं। इस तरह बात करें, एक और एवोल्यूशन है मौत का। मौत में क्या है, मौत दो तरीके की होती है, एक वाइट होती है, एक ब्लैक होती है, ठीक है। एक वाइट मौत होती है और एक ब्लैक मौत होती है। तो क्या किया गया, साइंटिस्ट ने इंग्लैंड में 1850 में, ठीक है, 1850 में इन्होंने मौत को कलेक्ट किया। तो उन्होंने देखा कि उस समय वाइट मौत ज़्यादा थी, ब्लैक मौत कम थी, ठीक है। लेकिन जब इन्होंने 1920 में 1920 लव स्टोरी, 1920 हिट स्टोरी, लव स्टोरी जो भी है, कुछ थी 1920 जो भी थी, देख लेना अपने आप, पिक्चर नहीं, ठीक है। तो 1920 में इन्होंने क्या किया, इन्होंने जब चेक किया तो इनको पता चला कि 1920 में ब्लैक मौत बहुत ज़्यादा हो गई है, वाइट मौत खत्म हो गई है, ये ऑलमोस्ट खत्म हो गई। ऐसा क्यों, देखो जो वाइट मौत है वो अगर मान लो ब्लैक ट्री के ऊपर रहेंगे, ब्लैक ट्री कैसे हुआ, देखो पहले क्या था, 1950 में इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा नहीं थी, लोग बाग ज़्यादा नहीं थे, इंडस्ट्री ज़्यादा नहीं थे, तो क्या हो गया, जो पेड़ थे वो हमारे ब्राउन कलर के थे, ये लाइट कलर के थे। लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्री बढ़ती चली गई, पॉल्यूशन बढ़ता चला गया, तो पेड़ों का कलर क्या हो गया, ब्लैक हो गया, ठीक है। जो तना वरा था वो ब्लैक हो जाता है, इट इज़ अ फैक्ट। जब मिट्टी खराब हो जाती है या पॉल्यूशन ज़्यादा हो जाता है तो पेड़ जो होते हैं टर्न्स इनटू ब्लैक, तो क्या हो गया, वो ब्लैक कलर के हो गए। अब देखो अगर हमारे पास कोई चीज़ ये है, ये रेड है, ठीक है, अब इस रेड पे मैं अगर वाइट डॉट लगाऊंगा तो इजीली अवेलेबल होगा, दिखने में भी आएगा, विजिबल होगा, आएगा। लेकिन अगर मेरे पास ये रेड है
और रेड पे मैं एक डॉट लगा दूं, पता नहीं चलेगा कुछ भी। तो इसी तरह इसमें क्या हुआ मौत वाली कहानी में, तो जब हमारा ये 1850 में पॉपुलेशन नहीं था ना पॉल्यूशन था, तो पेड़ ब्राउन था, उसके ऊपर वाइट मौत रहते थे तो पता नहीं चलते थे, यानी कि चिड़िया वगैरह उनको नहीं खा पाती थी। लेकिन जैसे जैसे पॉल्यूशन बढ़ता चला गया, पॉल्यूशन बढ़ा, पॉल्यूशन बढ़ने के साथ पेड़ हो गए आपके काले, अगर उस पर वाइट बैठेगी तो चिड़िया खा जाएगी, लेकिन जो ब्लैक बैठी है उसको चिड़िया नहीं खा पाती थी। तो धीमे धीमे क्या हुआ, धीमे धीमे इनके अंदर चेंजेस आते गए। चेंजेस से क्या हुआ, जितने भी वाइट वाले थे इट टर्न्स इनटू ब्लैक, मतलब कलर चेंज नहीं किया उन्होंने, बेसिकली उनके अंदर जो बच्चे पैदा हुए धीमे धीमे करके उसके अंदर क्या आ गए, ब्लैक हो गए। ठीक है, तो ये एक एवोल्यूशन की कहानी है कि एनवायरनमेंट के हिसाब से चीज़ें जो हैं वो चेंज हो सकती हैं। इसमें वही पूरी कहानी दे रखी है, आप इसको रीड करोगे समझ में आ जाएगा। ओके, चलें आगे देखें जरा। लाइकेंस, आपको पता है लाइकेंस वाली बात जो है, लाइकेंस में क्या होता है, लाइकेंस वहाँ ग्रोथ नहीं करता जहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, तो इसी तरह पॉल्यूशन की वजह से वहाँ पे लाइकेन ग्रो नहीं कर पाते हैं। ओके, इसको रीड करोगे मेरे ख्याल से बात समझ आनी चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी तरह क्या होता है, जब हम इंसेक्टिसाइड, वीडीसाइड या पेस्टिसाइड डालते हैं, ठीक है, जब इंसेक्टिसाइड, वीडीसाइड, पेस्टिसाइड डालते हैं तो क्या होता है, तो इसमें अब हमने इंसेक्टिसाइड डाला तो वो इंसेक्ट जो इस एनवायरनमेंट में जिंदा रह सकते हैं वो रह जाएंगे, बाकी मर जाएंगे। ये तो होगा, हमने इंसेक्टिसाइड डाला तो उस एनवायरनमेंट में जो जिंदा रहेंगे वो बचेंगे, बाकी मर जाएंगे। तो क्या हुआ, धीमे धीमे करके जो मर गए वो मर गए, जो जिंदा रहे वो जिंदा रहे, और वो जिंदा जो है उन्होंने जब अपनी प्रोजेनी बनाई या अपने बच्चे बनाए तो उनमें वो रेसिस्टेंस आ गया कि वो उस बीमारी से लड़ सकते हैं। तो उनके बच्चों में बीमारी में, बच्चों से भी लड़ना आ गया। एंटीबॉडीज़ वाली बात, हमारे अंदर क्या हो रहा है, हमने वैक्सीनेशन लगवाई है, एंटीबॉडीज़ बन गई हैं। अब अगर हम ढंग से इसको वैक्सीनेशन लगवाएंगे तो हो सकता है हमारे जो बच्चे बने उनके अंदर भी एंटीबॉडीज़ बने, तो आगे जाके ये वायरस अगर दोबारा कभी आता है तो उनको नुकसान नहीं पहुँचाएगा। ठीक है, वही वाली बात है यहाँ पे। तो इंसानों ने धीमे धीमे करके चेंजेस लाने शुरू कर दिए और नए नए ऑर्गेनिज्म बनाने शुरू कर दिए। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, ये बहुत लंबी प्रोसेस है और सालों तक चलती आई है। ठीक है, नेक्स्ट, ये पूरी थ्योरी है, मैंने इसका जस्ट समझा दिया आपको, एक बार रीड करोगे आई थिंक सब चीज़ समझ में आ जाएगी, इतने पढ़े लिखे इंसानों। नेक्स्ट इज योर व्हाट इज एडेप्टिव रेडिएशन। नाउ ड्यूरिंग दिस जर्नी डार्विन वेंट टू गैलापागोस आइलैंड, गैलापागोस आइलैंड पहुंचे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने वहाँ पे फ्रिंजेस देखे। फ्रिंजेस क्या है, चिड़िया होती हैं, फ्रिंजेस जो हैं चिड़िया होती हैं। इन्होंने इस आइलैंड पे गए और वहाँ पे इन्होंने देखा कि वहाँ पे जो फ्रिंजेस हैं उनकी जो चोंच है वो डिफरेंट है। बोले यार एक ही जगह पे, एक ही टापू पे एक ही तरह की चिड़िया हैं, लेकिन इनकी चोंच अलग अलग क्यों है भाई साहब। तो इन्होंने देखा कि ऐसा क्यों है, इन्होंने ये बाद में पता चला कि ऐसा इसलिए डिपेंडिंग अपॉन दी फूड हैबिट। फूड हैबिट मतलब क्या हुआ अभी, ये क्या बात हुई, मान लो कोई एरिया है, यहां पे टिड्स ज्यादा है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये जो खून चूसने वाली कीड़े होते हैं ये यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे क्या है, मक्खियाँ ज़्यादा हैं या छोटे छोटे इस तरह ज़्यादा हैं ये मक्खियाँ। तो अब क्या होगा, जो फ्रिंजेस यहाँ पे रह रही थी उन्होंने यहाँ पे खाना शुरू किया, भाई कौन जाए इतनी दूर, यहीं खा लेते ना, तो यहीं पे खाना शुरू किया। तो खाते खाते क्या हुआ, इनकी चोंच लंबी हो गई, एडेप्टेशन किया इन्होंने, क्योंकि इनको बीनना था। ये बेटे ये कहाँ रहते हैं, ये बेसिकली जानवरों के शरीर के अंदर रहते हैं, सॉरी जानवरों के शरीर के ऊपर रहते हैं। तो ऊपर क्या होते हैं, बाल होते हैं, और बाल बड़े बड़े हैं, तो इनको क्या करना है, अपनी जो चोंच है वो अंदर डाल के खींच के निकालना होता है, ठीक है, तो इसलिए इनकी चोंच लंबी हो गई। उसके साथ इसकी बात करें, ये बहुत छोटे छोटे थे, तो इनको एक चोंच बहुत पैनी करनी पड़ी ताकि इनको ये उठा सकें, जैसे कि चाइनीज़ लोग खाते ना, इसी तरह लंबी लंबी करती इन्होंने। तो ये देखो, ये बड़ा सा हो सकता है पूरा बड़ा मुँह में लेता हो, ये तो मुंह बड़ा करना पड़ा इसको, या इसको तोड़ता होगा, ये तोड़ के छोटे छोटे टुकड़े करके फिर अंदर लेता होगा। तो इन्होंने क्या किया, एडेप्टेशन किया अपने हिसाब से, जैसा खाना खाएंगे। अब देखो, अब चाइनीज़ लोग देखो छोटे छोटे से, ठीक है, यहाँ तो चाइनीज़ लोग कैसे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, उनका चेहरा छोटा होता है, मुंह छोटे होते हैं, आंखें छोटी छोटी होती हैं,
अब खाने के हिसाब से उनका मुंह होता है, क्यों? देखो वो कैसे खाते हैं, डंडियों से खाते हैं, ठीक है, वो डंडियों से खाते हैं, तो डंडियों से वो एक चावल का दाना भी खा जाते हैं, चावल का वो दाना तक खा जाते हैं, तो छोटी छोटी डंडियों से वो खाते हैं, तो उससे खा खा के उनके मुंह में क्या, वो छोटा ही मुंह रह गया, क्योंकि चबाना ही नहीं पड़ेगा। हमारे क्या है, तो बड़ा बड़ा मुंह हो गया हमारा। इस तरह हब्सी लोग देखो, जापानी, वो सॉरी, ये तुम्हारा ये अफ्रीकन लोग, वो क्या करते हैं, पूरा चिकन ले आया और खींचा, तो जब आप खींचोगे तो मुंह ये आगे तो खींच रहा है, खींच के देखना कोई चीज़, खींचोगे तो ये मुंह चीज़ आगे नहीं बढ़ेगी, तो मुंह जो आगे बढ़ा वो धीमे धीमे करके मुंह का वो आगे हो गया, ठीक है, इनका मुंह क्या हो गया, आगे हो गया। तो डिपेंडिंग अपॉन द फूड हैबिट्स ये स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाता है। फूड हैबिट्स हुआ या वर्किंग हैबिट्स हुआ, जैसे कि राजस्थानी लोग कैसे होते हैं, लंबे लंबे होते हैं। राजस्थानी लोग कैसे होते हैं, लंबे लंबे होते हैं। अब क्यों होते हैं, क्योंकि वो पानी भरने के लिए पहले बहुत दूर जाना पड़ता था, अब तो खैर अलग बात है, लेकिन पुरानी चले जा रही जीन वाली बात। पंजाबी लोग का चेहरा बड़ा, चिकन विकन खाते हैं वो लोग, तो इसलिए उनका भी फेस बड़ा है। तो आप देखो हमारे इंडिया में अलग अलग स्टेट पे अलग अलग फूड हैबिट्स हैं, अलग अलग फूड हैबिट्स के साथ साथ अलग अलग उनका फेस स्ट्रक्चर है। आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो भाई ये साउथ इंडिया का है, ये नॉर्थ इंडिया का है, इट डिपेंडिंग अपॉन द फूड हैबिट्स ऑल्सो। ओके, नाउ is that the process of evolution of different species in given geographical area started from a point and literally radiating to the other areas of geographical habitats is known as adaptive radiation. Adaptive radiation क्या हुआ, यानी कि एक जगह से शुरुआत हुई लेकिन इनमें रेडिएशन हुआ। क्या हुआ इसके अंदर, रेडिएशन हुआ, तो इसको हम क्या कहते हैं, एडेप्टिव रेडिएशन, यानी कि इसके अंदर एडेप्टेशन हुआ, रेडिएशन हुआ। एडेप्टेशन क्या हुआ, अब देखो अगर इस डायग्राम को देखो यहाँ पे आप, तो जितने भी ये हैं ये कैसे हैं, ग्राउंड फ्रिंजेस हैं, और ये कैसे हैं हमारे, ये आपके बेसिकली क्या है, आपके ट्री फ्रिंजेस। अब ग्राउंड वाले देखो ज़्यादातर ब्लैक है, एक्सेप्ट दिस वन, ज़्यादातर ब्लैक है। ब्लैक क्यों बोले भाई, नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ ब्लैक है, आराम से घुल मिल जाएगा, कोई पकड़ेगा नहीं, कोई खाएगा नहीं इसको। लेकिन जो ट्री पे रह रहे हैं वो ब्राउन कलर के, क्यों, क्योंकि ट्री में वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली हर इंसान प्रोटेक्ट करना चाहता है, हर ऑर्गेनिज्म प्रोटेक्ट करना चाहता है अपने आप को। तो इसी तरह क्या हुआ यहाँ पे, दीज ऑर्गेनिजम्स आर आपके क्या है, ये सीड ईटर्स हैं, ये इंसेक्ट ईटर्स, देखो इंसेक्ट ईटर्स से कौन से मरे हुए, दीज आर इंसेक्ट ईटर्स। उसके बाद ये हमारा क्या है, ये बर्ड ईटर है, ये क्या खाता है, बर्ड्स, फ्लावर्स खाता है, फ्लावर्स खाएगा या ट्री के कुछ चीज़ें खाएगा, तो ट्री फिंचेस हो गए, ठीक है। तो इसी तरह इसके अंदर क्या आया, एडेप्टेशन आया, तो एडेप्टेशन की वजह से क्या आया, रेडिएशन आया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अनदर एग्जांपल जो है वो आपका है ऑस्ट्रेलियन मास्टरपीस। क्या आया, एग्जांपल आया, द नंबर ऑफ मास्टरपीस ईच डिफरेंट फॉर्म्स अदर, इसमें अलग अलग, उसमें क्या हुआ देखो, यहां से भी इसमें रेडिएशन आया, दिस इज ऑल्सो एडेप्टिव रेडिएशन, ठीक है। इसके अंदर क्या हुआ, एडेप्टिव रेडिएशन, इसका मतलब क्या हुआ, इट इज व्हाट, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, ठीक है। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन क्या हुआ, क्योंकि इसके अंदर कन्वर्ट हुए हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वेयर मोर देन वन एडेप्टिव रेडिएशन अपीयर्स टू हैव अकर्स ऑन एन आइसोलेटेड, अब इसके अंदर क्या हुआ, एक से ज्यादा, व्हेन मोर देन वन adaptive radiation appears to have occurred in an isolated geographic areas represent different habitats, one can call is convergent evolution। क्या हुआ इसके अंदर, convergent हुआ, यानी कि एक से ज्यादा divergent हुआ, एक से ज्यादा क्या हुआ, सॉरी एक से ज्यादा adaptive radiation हुआ, जिसकी वजह से वहां पे क्या एवोल्यूशन आ गया, convergent evolution आ गया। तो adaptive radiation की वजह से convergent evolution आया, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहानी है, ठीक है। इतना ही पढ़ते हैं आज के लिए, फिर आगे देखेंगे बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। तो बेटा अपना ध्यान रखें सब लोग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस समय हालत बहुत ख़राब है। मेरा रूममेट बीटेक में था, ही डाइड डे बिफोर यस्टरडे, ही वाज जस्ट 33, और पता नहीं उसके साथ क्या हुआ, अपनी मॉम को लेके गया था हॉस्पिटल दिखाने के लिए, ही डाइड। घर पे लौटा, वो ख़त्म हुआ, उसके फादर ख़त्म हुए, उसकी मॉम ख़त्म हो गई, पूरा घर उसका फिनिश हो चुका है। सो मुझे बहुत दुख है, क्योंकि मेरा 4 साल तक बिल्कुल बहुत अच्छा दोस्त था मेरा वो, और जो भी है। तो बट बेटा लोग बहुत ध्यान रखें, ये इसको हल्के में ना लें, हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट इन योर लाइफ इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट।
ठीक है। तो जितना अभी चल रहा है इसको चलने दो, प्रिकॉशंस बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखो अपना, अपने घर वालों का। जितना हमसे हो रहा है हम सब कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूँ अपनी तरफ से। तो देखते हैं कहाँ तक हम इसको लेके जाते हैं, और डोंट वरी, हम सब कुछ अच्छा होगा, नंबर भी आएंगे, ये सारी चीज़ें भी सब अच्छी होंगी। पर जब तक के लिए जो चल रहा है इसे चलने दें, परेशान ना हो, हबड़ दबड़ ना करें, ठीक है। बहुत लोग परेशान हो जाते हैं, 2-3 वीडियोस नहीं आती, सर वीडियोस नहीं आ रही, नेक्स्ट चैप्टर कब शुरू होगा। शांति, मुझे पता है, आई नो हाउ टू गो, मुझे पता है कैसे मुझे चलना है, आई एम वर्किंग ऑन इट। हबड़ दबड़ नहीं करो। बहुत से बच्चे होंगे जो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, और बहुत से बच्चे हैं जो तीनों सब्जेक्ट ढंग से पढ़ रहे हैं, या दोनों सब्जेक्ट ढंग से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हबड़ दबड़ ना करें, जितना चल रहा है मुझे पता है कैसे चल रहा है। ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, आपका 25% कोर्स खत्म हो जाएगा, 4 चैप्टर आपके खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो 25% कोर्स अब खत्म हो जाएगा इन 2 महीने के अंदर। अभी हमारे पास बहुत टाइम बाकी है। तो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ और हबड़ दबड़ ना करें, ओके। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर।